गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एबल क्लासेस बाय गोविंद सर। आज के हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो आज हम फ्यूचर टेंस को आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि ईच एंड एवरीथिंग फ्यूचर टेंस से रिलेटेड हर वो केस स्टडी आज हम करेंगे। ठीक है, तो पहली बात बेटा कि फ्यूचर टेंस के बारे में जहाँ तक बात किया जाए तो फ्यूचर टेंस के बारे में हमने बताया था कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है। ठीक है, फ्यूचर टेंस को वैलिड नहीं मिला है, तो ऐसा क्यों? ठीक है, पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कि अगर फ्यूचर टेंस नहीं होता है तो फिर ट्रांसलेशन कैसे हो जाता है। सर, आपका जो डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर होगा। आखिर जब फ्यूचर टेंस है नहीं तो फ्यूचर टेंस का ट्रांसलेशन कैसे हो जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। फ्यूचर टेंस को मान्यता क्यों नहीं मिला है? तो फ्यूचर टेंस को मान्यता इसलिए नहीं मिला बेटा क्योंकि फ्यूचर पे हमारा कोई कमांड नहीं होता है। ठीक है, फ्यूचर टेंस पे हमारा कोई कमांड नहीं होता, प्रेजेंट पे होता है, पास्ट पे होता है। प्रेजेंट पे होता है, इसी के कारण पास्ट पे भी होता है क्योंकि प्रेजेंट ही पास्ट बनता है। बट जब हम बात करेंगे फ्यूचर का तो फ्यूचर पे हमारा कोई कमांड नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम एक अनुमान लगा के चलते हैं ना, कल मैं स्कूल आऊँगा, क्या पता कल बारिश हो गई, बहुत तेज तूफान आ गया। ठीक है, तो मैं स्कूल आने से रहा, है ना। तो फ्यूचर पे किसी का कमांड नहीं है, इसलिए फ्यूचर टेंस को वैलिड नहीं दिया गया है कि हाँ ये फ्यूचर टेंस वैलिड हो। ठीक, दूसरा चीज, अगर वैलिड नहीं है तो ट्रांसलेशन क्यों है? ट्रांसलेशन इसलिए है बेटा क्योंकि कभी कभी हम लोग प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की बातें कर लेते हैं। ठीक है, रहते हम प्रेजेंट में ही हैं लेकिन फ्यूचर की बातें कर लेते हैं। कभी कभी अपने दोस्तों यार में बोले, अबे सुन देख 10 साल बाद मेरे पास लैम्बोर्गिनी होगी, ठीक है, तो मेरे पास थार होगी। ठीक, तो ऐसे ऐसे जो हम लोग बातों को रखते हैं, तो हम तो रहते हैं प्रेजेंट में बट बात कर लेते हैं फ्यूचर का। चलिए, तो आज हम देख लेते हैं फ्यूचर टेंस का पूरा कहानी। बस दो चीज़ याद रखिएगा। पहला चीज़, फ्यूचर टेंस को मान्यता नहीं है, फ्यूचर टेंस वैलिड टेंस नहीं है। ठीक, दूसरा चीज़, क्यों हम फ्यूचर टेंस को फिर पढ़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम कभी कभी फ्यूचर में बातें करते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस करना, फ्यूचर टेंस में जब हम चलेंगे ना तो ट्रांसलेशन भी कुछ उटपटांग बनेगा, आड़ा तिरछा ट्रांसलेशन बनेगा, परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। जैसे आप प्रेजेंट में बना रहे थे, जैसे आप पास्ट में बना रहे थे, उस तरीके का ट्रांसलेशन फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब जैसे कि एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट किए थे हम लोगों ने, पास्ट से रिलेट किया था हम लोगों ने, वैसे ही फ्यूचर से रिलेट कर दिए तो क्या हो गया, प्रोजेक्ट एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे और टेंस को हमेशा हमेशा के लिए अपने पिटारे में बंद कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आ जाएगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई। मैं आई के साथ क्या लगेगा, शैल या विल? शैल। खाना का इट, आई शैल इट फूड, मैं खाना खाऊंगा, आई शैल इट फूड। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट बेटा? नहीं ना, मैं खाना खाऊंगा, आई सेल्फ इट फूड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, कभी कभी आई के साथ विल का भी यूज होता है। ठीक, आई के साथ विल का यूज होता है बट उसका कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशन होता है। आई के साथ सेल का भी यूज करते हैं, आई के साथ विल का भी यूज करते हैं, बट दोनों का टर्म्स एंड कंडीशन अलग है। एक वीडियो हम इस पर भी बना के आप लोगों को दे देंगे, कब आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, कब विल का प्रयोग होता है। और जैसे कि हम पास्ट में चले थे तो बताए थे ना कि आई के साथ वर्स का भी यूज हो जाता है और आई के साथ वर का भी यूज हो जाता है। तो दोनों अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बोथ आर राइट। ठीक है, दोनों सही है कंडीशन के हिसाब से। ठीक, वैसे ही हम देख लिए प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस को हम आज देख लिए, ये हो गया। दूसरा अगर चलेंगे तो दूसरा क्या है बेटा,
दूसरा है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर इसका एग्जाम्पल डालें तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं खाना खाता रहूंगा। ठीक है, मैं खाना खाते रहूंगा। रिलेट करो, ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन है ना, रहूंगा कंटिन्यू रहेगा, और फ्यूचर की बातें हो रही है तो फ्यूचर टाइम और एक्शन कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे था खाना खाऊंगा, इंडेफिनिट, एक्शन इंडेफिनिट है। ठीक है, और टाइम क्या है, फ्यूचर है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, तो आते हैं स्ट्रक्चर पे। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट शैल विल इसमें भी आएगा, शैल विल, फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आई शैल बी ईटिंग फूड। ठीक है, देख लीजिए, आई शैल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खाता रहूंगा, आई शैल बी ईटिंग फूड। क्लियर हुआ। चलिए, तो थर्ड हम देख लेते हैं ऐसे ही, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। चलिए, तो आगे देखते हैं और हम बात करते हैं किसका, तो फ्यूचर परफेक्ट का। किसका बेटा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बच्चों को टेंस से टेंशन याद आ जाता है। ठीक है, टेंस का नाम सुनते ही उनको क्या हो जाता है, टेंशन। ठीक है, दोनों रिलेट कर रहे हैं ना, टेंस टेंशन। ठीक है, हमको जहाँ तक पता है, आज के इस वीडियो के बाद किसी बच्चा को टेंस का मतलब टेंशन नहीं लगेगा। टेंस का मतलब वो लोग को हो जाएगा इंजॉयमेंट। ठीक है, टेंस का मतलब हो जाएगा कॉन्फिडेंस कि हम पढ़े हुए हैं, आप पूछो जहाँ से पूछना, एग्जाम में जहाँ से आएगा वहाँ से हम बताएंगे, क्योंकि हम टेंस अच्छे से देख लिए हैं। ठीक है, चलिए, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बात करें तो एक्शन कौन सा है बेटा, परफेक्ट, टाइम कौन सा है, फ्यूचर। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, राम क्रिकेट खेल चुका होगा, या ऐसा भी हो सकता है बेटा, राम क्रिकेट खेला होगा। ठीक है, क्या हो सकता है, राम क्रिकेट खेला होगा या राम क्रिकेट खेल चुका होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही जगह का सेंटेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट आएगा पहले, हर बार की भांति इस बार भी। ठीक है, सब्जेक्ट शैल विल, फिर क्या आ जाएगा, हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, खत्म। सब्जेक्ट शैल विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है ना, राम को रख लो, राम के साथ क्या आएगा, विल आएगा, राम विल, हैव खेलना का थर्ड फॉर्म प्लेड, राम विल हैव प्लेड। ठीक है, क्या खेला है भाई, क्रिकेट, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट। इजी हुआ, सही था। ठीक है, चलिए, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हम इस तरीके से बना लेंगे। अगर निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव आएगा तो शैल विल और हैव के बीच में आएगा। जैसे अगर हम यहाँ रख दें राम क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, तो राम विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव है, क्या राम क्रिकेट खेल चुका होगा, तो हम क्या बना देंगे, विल राम हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं, हमारा लास्ट जो टॉपिक है फ्यूचर का, फ्यूचर का भी है और पूरे टेंस का भी है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा लास्ट अध्याय है,
इसके बाद हमारा टेंस हो जाएगा समाप्त और हम हो जाएंगे मास्टर। हाँ, एग्जाम्पल देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है, बस ये क्या हो गया है, फ्यूचर में हो गया है। देखते हैं हम एग्जाम्पल क्या होगा भाई। जैसे कि राम क्रिकेट खेल चुका होगा था ना, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, मैं खाना खाता रहूँगा, ठीक है। चलिए, तो मैं खाना खाता रहूँगा को परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया जाए। मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेलता रहूँगा। मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेलता रहूँगा। आ गया ना बेटा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होगा। स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, शैल विल आएगा, फिर क्या आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। क्या है, सब्जेक्ट शैल विल, हैव बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। तो इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर पे बना लेंगे। क्या हो जाएगा, आई शैल, उसके बाद क्या है, हैव बीन, आई शैल हैव बीन, फिर क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हैं हम, खेल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं भाई, तो क्रिकेट खेल रहे हैं, माही के फैन हैं हम, तो माही के फैन है तो क्रिकेट तो जाहिर सी बात है खेलेंगे। तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। कब से भाई, 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स। ये फॉर क्यों आया, क्योंकि ड्यूरेशन है ना, पॉइंट ऑफ टाइम रहता तो सिंस आ जाता। आप लोगों को सारा सारा जो डाउट्स होगा सिंस या फॉर का, तो वो तो क्लियर हो चुका होगा अभी तक, अगर आप कंटिन्यू मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। अगर नहीं देखे हैं तो प्रेजेंट और पास्ट देख कर आइए, ये पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ तक था सफ़र हमारा टेंस का, मगर मेरा और आपका सफ़र कभी ख़त्म नहीं होने वाला। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, ठीक है। मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा इंग्लिश ग्रामर का, और एडवांस लेवल तक आप लोगों को लेकर जाऊँगा। ये वादा आप लोगों के गुरु का है, ठीक है। तो आप लोगों का प्यार और साथ ऐसा ही बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।